हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, मेजरली अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं सबसे ज्यादा जो अंडरएस्टिमेट करते हैं जिस सब्जेक्ट वो होता है आपका इंग्लिश। सही बात है, हालांकि आपके जो भी मेन सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स वालों का बीके, एसपी, इको, ओसी, मैथ्स, ये पूरा साल भर ध्यान देते, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश तो इंग्लिश वो ध्यान नहीं देते। और वहां पे उनको जो अलग अलग सेक्शंस है वो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होता। उन्हें यही नहीं पता होता भैया मेरे एग्जाम में राइटिंग स्किल कौन सा आने वाला है, कौन सी चीजें मुझे अटेम्प्ट करनी, कौन सी चीजें मुझे अटेम्प्ट नहीं करनी, कौन सी चीजें के लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहां से और किस तरह से पूछा जाए। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और अगर साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो लाइक का और कमेंट का टारगेट देता हूं, अगर इस वीडियो पे आपके कितने 500 लाइक्स हो जाते हो और आपके 200 अगर आप कमेंट कर देते हो 12th स्टैंडर्ड वाले, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो सारी जो सीरीज की तैयारी, आपके नॉवेल सेक्शन की पूरी तैयारी वो जिम्मेदारी मेरी होगी, ग्रामर की तैयारी वो मेरी होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स की पूरी तैयारी वो हमारी होगी। वो सारी चीजें हम आपके लिए करवा देंगे। सिर्फ करवाना ही नहीं, सिर्फ लेक्चर ही लेना नहीं, उसका मार्किंग स्कीम कैसा होगा, कैसे मार्क्स दिया जाता है, एक जो एग्जामिनर होता है वो किस तरह से साइकोलॉजी से सोचता है, ये सारी चीजें हम करा कर देंगे। और एग्जाम में आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारी चीजें। बस आप वीडियो जो लाइक है, कमेंट टारगेट है वो आप पूरी कर दो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो। क्योंकि देखो अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर दो बट ऑब्वियसली बात मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा, और हमारा मोटिवेशन जो बढ़ेगा तो हम रुकते नहीं है, हम तोड़ देते हैं सीधा। ठीक है, तो ये चीज है, तो फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब सबसे पहली चीज, अब मैं जो चीजें बताने वाला बहुत ही इवैल्यूएशन के साथ बताने वाली, कौन सी चीजें कहां पे आएंगी, किस तरह से आएंगी, कैसे आएंगी। सबसे पहली चीज, अगर मैं इवैल्यूएशन प्लान के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है। अब आपका जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, लैंग्वेजेस का, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है ना, बरोबर। देखो मेरे सामने बैठे वो भी, इन्होंने भी आरवी दिया है तो उन्हें पता है, तो 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपका सबसे पहली चीज रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन और ओरल टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन जो होता है आपके 80 मार्क्स का होता है और वहीं ओरल जो टेस्ट होता है वो आपके 20 मार्क्स का होता है। और ऐसे कुल मिला के आपका जो 100 मार्क्स है वो टोटल क्या डिसाइड होता है। यहाँ पे हमारे दोस्त ने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में 20 मार्क्स लिख दिया, बट 100 मार्क्स होता है। ठीक है, गलती होती है, रहती है, तो एक्सेप्शनल है। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको सेक्शंस कितने आते हैं। सेक्शन 1 में आपको प्रोज आएगा जो आपके 34 मार्क्स का यहाँ पे होता है। फिर सेक्शन 2 पोइट्री वाला है जो आपके कितने मार्क्स का होता है, आपके 14 मार्क्स का होता है। वहीं पे अगर मैं सेक्शन 3 की राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो ये आपके 16 मार्क्स का क्या राइटिंग स्किल होता है। और वहीं नॉवेल की अगर बात करूं तो नॉवेल आपका कितने मार्क्स का होता है, आपके 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आप देखोगे 16 कितना हो गया आपका, 16 जो आता है आपका 32 मार्क्स हो गया। ठीक है, 32 प्लस 4 अगर मैं करता हूं तो 36 प्लस 10 आपका कितना हो गया, 36 प्लस आपका 10 हो गया आपका 46। ठीक है, अब 46 अब और ऊपर 46 प्लस 4 करूंगा तो मैं आपका सीधा 50 यहां भी हो जाता है। और 50 प्लस 30 में करता हूं तो 50 प्लस 30 आपका कितना हो जाता है, आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। क्लियर हो गया। अब सेक्शन 1 में आपका प्रोज आएगा, सेक्शन 2 पोइट्री होगा, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स होगा, सेक्शन 4 आपका लिटरेरी यानी नोवेल पे बेस्ड होगा। अब टोटल जो पेपर होता है आपका इस 4 सेक्शन में क्या डिवाइड होता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे 4 सेक्शन में आपको क्या डिवाइड करके यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देते, सेक्शन 1 प्रोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1A 6 एक्टिविटीज दी रहेंगी और यहाँ पे जो पैसेज आएगा वो टेक्सचुअल पैसेज आएगा आपको। ठीक है, जो आपके 275 से लेकर 300 वर्ड्स का होगा। और ये आएगा आपके कहां से, सेक्शन 1 जो आपके टेक्स्ट बुक का वहां से पूछा जाएगा। अब इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो 12 मार्क्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें ग्रामर वाली एक्टिविटीज भी रहेंगी आपके ये 6 एक्टिविटीज में से, और वो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की अगर बात करूं, डू एज एक्टेड आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, स्पॉट द एरर्स आएगा। तो ये आपको जो आने वाला है ये आपके टोटल कितने मार्क्स के लिए, आपको 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करूं तो अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2A 6 एक्टिविटीज इसमें भी दी रहेंगी, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन टेक्सचुअल पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं होगा, ये नॉन टेक्सचुअल रहेगा, जो आपने कभी सीखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, अनसीन पैसेज पे बेस्ड होगा। सेम चीज यहाँ पे अगर इसको मार्क्स बोलूं तो 12 मार्क्स का रहेगा। और इसी पे आपको क्या आएगा, समरी लिखने आएगा। क्या ये आपको दिया रहेगा पैसेज और एंड यू हैव टू राइट दिस समरी ऑफ दिस सेम। ठीक है, अब समरी के लिए आपको कितना मार्क्स का रहेगा, आपके 3 मार्क्स का समरी आपको लिखना रहेगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो माइंड मैपिंग भी आपको आएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आपको फ्लो चार्ट बनाना रहेगा। वो कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, मैं अपने लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। ठीक है,
तो ये आपका क्या आएगा, आपका 3 मार्क्स से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आपको जरूरत क्या बन जाता, अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 6 एक्टिविटीज बेस्ड आपके टेक्सचुअल पे सीन एक्सट्रैक्ट है, ये आपके टेक्स्ट बुक से आने वाला है, ये आपको पता है। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी जो टेक्सचुअल जो सेक्शन 1 में जितने भी पैराग्राफ्स है, जितने भी उससे रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स है या फिर क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, ये सारी चीज आपको सॉल्व करके रख लेने। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस वही रिपीट होंगे, बार बार उसी तरीके के रिपीट होंगे, तो आपने कर लिया तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बोलोगे सर हमें किससे रेफर करना चाहिए, रिलायबल लेना चाहिए, डाइजेस्ट लेना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, वो भी हम क्या आपको बता देंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या आता है, सेक्शन 1 मैंने बता दिया। सेक्शन 1 का टोटल कितना मार्क्स है, 34 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने मिलता है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 पोएट्री। अब 5 एक्टिविटीज आपके टेक्सचुअल पे बेस्ड होगी, मतलब आपके जो पोएम्स है सेक्शन 2 में जो जितना पोएम है उसमें से कोई एक पोएम आएगा और उस पर ही आपकी क्या 5 एक्टिविटीज क्या बेस्ड होंगे, ठीक है। अभी कितने मार्क्स का रहेगा टोटल, ये आपके 10 मार्क्स का ये पूरा पैराग्राफ आप स्टैंजा रहेगा। अब सेम चीज आपको अप्रिसिएशन जो है टेक्सचुअल का वो आपको लिखना रहेगा 10 से 15 लाइन का। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप ये सोचोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो पोएम रहेगा उसी वही वाला पोएम आएगा कि अप्रिसिएशन का, वो वाला पोएम नहीं आएगा। बाकी के जितने बच्चे पोएम्स होंगे उसमें से किसी एक कोई पोएम दे दिया जाएगा और वहां पे आपको अप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना कि आपके 10th स्टैंडर्ड की अप्रिसिएशन जैसा आपको नहीं लिखना है, आपको पोएम का नाम और पोएट का नाम नहीं दिया रहेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में अप्रिसिएशन के मैंने बताया कि किस तरह से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से आपको पता चल सकता है कि भैया कि अप्रिसिएशन इस तरह से आता है। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि ये पोएम उसी पोएम का है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला, उसकी हिंट मैंने दी है। टोटल 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें एक्टिविटीज में आपको एक आता है फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। अब फिगर ऑफ स्पीच कौन सा पूछा जाएगा ये आप मेरे पे छोड़ दो, ये मैं आपको चीजें बताऊंगा और जो फिगर ऑफ स्पीच हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसमें ही से फिगर ऑफ स्पीच आपको क्या पूछे जाएंगे। अब सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर बात की कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, अब राइटिंग स्किल आपको यहाँ पे 16 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4C, क्वेश्चन नंबर 4D। अब ऐसे अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4A में आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना, ऑप्शन आपके पास 3, 1 2 3, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। अब इनमें से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4B ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, तो इसमें से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4C स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो इसमें से भी आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, तीनों ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4D रिव्यू, ब्लॉग, अपील, तो आपको कौन सा कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अब यहां पे बात करो, अब यहां पे अगर बात करो तो हर एक जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4A आपके 4 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 4B 4 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 4C 4 मार्क्स का है, ऐसे करके क्या आपके एक एक जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान आपको क्या देना है, अब कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर मैं होता आपकी जगह पे, मुझे लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर बट ऑब्वियसली बात है बहुत लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि पेपर कंप्लीट जल्दी जल्दी करना है, सही बात है। तो यहां पे मैं पेपर कंप्लीट करने और टाइम बचाने के लिए मैं सबसे पहले चीज क्वेश्चन नंबर 4D में मैं क्या अपील करता, रिव्यू अपील करता। क्यों बता रहा हूं, अब आपको एग्जाम में रिव्यू किस चीज का, एक बुक का रिव्यू आएगा या फिर एक आपको मूवी का रिव्यू आएगा। अब बुक और मूवी आपको अपने हिसाब से लिखना है, उसका रिव्यू आपको एक क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि आपको अजय देवगन की पिक्चर का लिखना है या फिर शाहरुख खान की पिक्चर का लिखना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा। तो आपके लिए फायदा ये हो जाता है कि आप एक रिव्यू कोई भी पहले से ही लर्न करके जाओ, चाहे वो बुक रिव्यू हो चाहे वो आपका मूवी रिव्यू हो। ये यहाँ पे कर दिया। स्पीच हो गया, कंपेयरिंग हो गया, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर स्पीच या फिर आप एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज में जा सकते हो। कंपेयरिंग में मत जाओ, कंपेयरिंग बहुत लेंदी हो जाता है, वहां पे टाइम कंजम्पशन होता है। मेरे ख्याल से एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर आता है या फिर स्पीच पे भी जा सकते हो। फिर आता है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। अब मैं रहता तो भैया मैं इंटरव्यू के लिए जाता, क्योंकि यहां पे मेरे कुछ एवरग्रीन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है। जो बंदा कोई भी बंदा है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस चल ही जाते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहता है, कैसे करना है किस तरह से करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे जब मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। फिर आता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। सीधी सीधी बात बोलूं मैं तो इसके लिए जाऊंगा क्योंकि 4 से 5 लाइन में पूरा काम खत्म हो जाता है। फॉर्मेट के अच्छे खासा मार्क्स होते हैं और ये सारी चीजें की तो मेरा मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं रहता तो ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज के लिए जाता, इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, स्पीच या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज में
मैं से कोई किसी एक को मैं चूज करता और एक आपका रिव्यूज चूज करता, ठीक है, जिससे मेरे 16 मार्क्स के आराम से 16 नहीं मिलते हैं जानते हो आप, लेकिन आराम से मेरा पेपर कंप्लीट होता, मार्क्स भी अच्छा मिलता है। अब लिटरेरी जेन की अगर मैं बात करूं, टोटल आपके 4 नॉवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। अब हर एक नॉवल का जो वेटेज है वो कितना है, आपके 4 मार्क्स का वेटेज है। सबसे पहली चीज, मैं सबसे पहले नॉवल से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नॉवल से आपको कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस क्या आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है नॉवल का वो डाल दिया, आगे और भी वीडियोस आपके आने वाले जहां पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए लूंगा, ठीक है। अब एक्टिविटीज किस पे होंगी, आपके फर्स्ट चैप्टर में से एमसीक्यू बेस्ड एक्टिविटीज होगी, मैच द कॉलम होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दिया होगा और एलिमेंट ऑफ नॉवल ये आपको दिया रहेगा। फिर अब यहां पे जो एक्टिविटीज होगी वो रिपीट नहीं होगी सब क्वेश्चन में, अगर एक एक्टिविटी कोई आ गई तो वापस से वो बार बार दोहराई नहीं जाएगी। फिर आपका क्या आता है बी, अब ये जो नॉवल होने ये सेकेंड नॉवल पे बेस्ड होने वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन इन बिलो अबाउट 50 वर्ड्स। अब इसमें आपको पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक है, जैसे आपको जो स्टोरी है वो प्लॉट करने बोल जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो बताने बोल जाएगा, या फिर थीम जो है वो बताने के लिए बोल जाएगा, लैंग्वेज क्या यूज की वो, या फिर जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के बारे में डिफाइन करने के लिए बोल जाएगा, ठीक है। और ये 4.2 पे बेस्ड होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बोला भाई, मान लिया करो फिर बात। फिर सेम चीज तरह का क्वेश्चन आपको किसमें पूछा जाएगा, थर्ड नॉवल से भी पूछा जाएगा, और सेम तरह का क्वेश्चन आपको किसमें से, आपको चौथे नॉवल से भी पूछा जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, अब आपको हर एक नॉवल में से जैसे 4.4 है तो 4.4 में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4.3 में से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4.2 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चन के आपको क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका पूरा जो पेपर इवैल्यूएशन मैंने बताया आपको, पूरा जो पेपर पैटर्न ये था, और इस तरह से आपका पूरा जो पेपर है वो डिसाइड होता। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ पे इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, और यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके चीजें बताई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल की ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, अब जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम राइटिंग स्किल का वीडियो डाल देंगे 1 शॉट वाला, ठीक है, जहां पे पूरे 12 के 12 राइटिंग स्किल्स मैंने क्या कवर किया आपके 1 घंटे के अंदर, किस तरह से करना है, क्या मार्किंग स्कीम है, सारी चीजें हमने वहां पे क्या बतलाई हुई। आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, कमेंट कर सकते हो एक प्यारा सा, ताकि हमारा एक मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और भी चीजें क्या लेकर आ सके। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।